बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सर्दियां हो और पंजीरी न बने, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अक्सर घर पर बनाई हुई पंजीरी या तो नरम पड़ जाती है या ड्राई फ्रूट्स जल जाते हैं या फिर वो असली जायका नहीं आता जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो आज ऐसा करते हैं कि इस परेशानी को कर देते हैं खत्म। मैं आपके लिए लाया हूँ वो खुफिया रेसिपी जिससे आपकी पंजीरी ना सिर्फ 100% परफेक्ट बनेगी बल्कि इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। हर चीज को फ्राई करने का सही वक्त, सही तरीका और वो छोटी छोटी टिप्स जो कोई नहीं बताता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है एक अदद लोहे की कढ़ाई। मेरे पास जो लोहे की कढ़ाई है उसकी चादर पतली है, लेकिन अगर आपके पास मोटी चादर वाली लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लोहे की कढ़ाई में हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच देसी घी। बिस्मिल्लाह। आपको पता ही है कि पंजीरी की जान जो होती है वो होती है ड्राई फ्रूट्स में, और इन्हें फ्राई करना एक आर्ट है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो सब ड्राई फ्रूट्स एक साथ। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा, इसमें हम डालेंगे हमारे सख्त ड्राई फ्रूट्स। यहाँ देखिए, ये मैंने 250 ग्राम बादाम लिए हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। और ये 100 ग्राम पिस्ता, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। साथ ही मैंने लिए हैं 200 ग्राम काजू, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। 200 ग्राम अखरोट, ये भी इसमें चला जाएगा। और 200 ग्राम मूंगफली, ये भी इसके अंदर चली जाएगी। अब याद यहां ये रखना है कि आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। हमें इन्हें 2.5 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। मकसद इन्हें क्रिस्प करना है, इनका रंग तब्दील करना नहीं है या इन्हें जलाना नहीं है। तो अगर हम आग को तेज करेंगे तो इसके जल जाने का खतरा है, इसलिए हमने हल्की आग पर इसको फ्राई करना है। और ये भी याद रखिए कि इसको हमने हल्के हाथ से मुसलसल चमचा हिलाते हुए फ्राई करना है। इससे ये होगा कि चारों तरफ से ये अच्छी तरीके से फ्राई होंगे और जब हम इन्हें निकालेंगे तो ये क्रिस्प सही तरीके से हो सकेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए इस काम को बहुत ही सब्र से करना है। अब यहाँ पर आपकी आंखों और आपकी नाक का दोनों का कमाल है। आपने नजर इसकी शेप पे रखनी है, कहीं इसने अपनी शक्ल तो तब्दील नहीं कर ली या कहीं जल जला तो नहीं गया। और साथ ही अपनी नाक पर भी ध्यान रखना है ताकि इसकी खुशबू आप महसूस कर सकें। तो जैसे ही आपको लगे कि इसकी खुशबू उठ चुकी है, अब टाइम है इसको हमने निकाल लेना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्राई करना है ये इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से जो ड्राई फ्रूट्स है वो क्रिस्प हो जाते हैं। निकाल लेने के बाद अब हमने अपनी कढ़ाई को वापस रख देना है चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर मजीद हम तकरीबन 2.5 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के शामिल करेंगे और एक बार फिर इस देसी घी को हम पिघला लेंगे। अब जो बारी है वो है थोड़ी नाजुक चीजों की, और तकरीबन 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने 200 ग्राम किशमिश ले ली है, ये किशमिश इसके अंदर चली जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चार मगज लिया है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन 150 ग्राम 130 ग्राम अलसी के बीज हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। और अब हमने करना है इन सबको भी फ्राई, लेकिन बहुत एहतियात से, और इनको ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। लेकिन उसी तरह से दोबारा इसको हिलाते हुए, यानी इसको एक जगह नहीं छोड़ना, आराम से हिलाते रहना है और फ्राई करते रहना है ताकि कोई भी चीज किसी भी तरफ से जले नहीं और चारों तरफ से एक तरह से फ्राई हो जाए। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। इससे ज्यादा टाइम देंगे तो ये जल सकते हैं और जलाना हमारा मकसद नहीं है। और किशमिश भी अगर जल जाए तो आपको पता है मीठा जायका अगर कड़वाहट में तब्दील हो जाए तो कितनी बुरी बात होगी। इसलिए हमें इसको देख के करना है, और जैसे ही हमें वही खुशबू आने लगे और हम देखें कि इसका टेक्सचर कोई तब्दील तो नहीं हुआ, हमने इनको भी सबको निकाल लेना है। दोस्तों, मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार फिर कढ़ाई हमारी जाएगी चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच घी डालकर, यानी देसी घी डालकर गर्म कर लेंगे, उसको पिघला लेंगे। और अब बारी आती है असल चीज की, यानी इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं गोंद। यहाँ पर जो मैंने गोंद ली है वो मैंने किकर की गोंद ली है। तो जो हम किकर की गोंद लेते हैं तो वो जरा मोटी मोटी होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको थोड़ा सा पहले चॉप कर लिया ताकि जिसका मोटापन है वो खत्म हो जाए और ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए।
तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी गोंद ली है और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको फ्राई करते रहेंगे, चाहे 3 हिस्सों में फ्राई हो चाहे 4 हिस्सों में फ्राई हो, और हम इसको निकालते रहेंगे। कि इस गोंद को इस तरह से फ्राई करना है कि इसको बैचेस में करना है, थोड़ी थोड़ी गोंद डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। असल में हमने इस गोंद को खेल करना है, यानी ये इसकी जो चिपकन है वो ख़त्म करनी है। थोड़ी बहुत चिपकन शायद बाकी फिर भी रह जाती है, लेकिन ज़्यादातर चिपकन इसकी ख़त्म हो जाए। और हमने इसको ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो ये भी जल सकती है और जलने हमने इसे देना नहीं है। और थोड़ी देर में, बस चंद सेकंड्स में ही ये खील हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा उल्टेंगे पलटेंगे ताकि ये चारों तरफ से फूल जाए। तो बस जब ये इस सूरत में आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं इन तमाम बैचेस को फ्राई कर लूंगा। ये देखें, गरम घी में जाते ही ये पॉपकॉर्न की तरफ फूल गई। जैसे ही फूल जाए फौरन निकाल लें। अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते जाएंगे जरूरत के मुताबिक, और बाकी बैचेस को भी फ्राई करते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताते जाइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले वीडियोस में भी आप लोगों ने बताया था कि आप लोग कहां से मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी बात का जवाब दिया, और अब भी मैं इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, अब गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से क्रिस्प हुई है। ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से यूं करके दब के टूट रही है। यही हमको चाहिए, ये अंदर तक क्रिस्प होनी चाहिए इस तरह। तो अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ। एक बार फिर कढ़ाई हमारी होगी चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 से 2 खाने के चम्मच देसी घी और उसको पिघला लेंगे। इस तरह हमने आग को हल्का रखना है। और अब इसके अंदर जाने वाले हैं कैल्शियम का पावर हाउस, यानी मखाने। ये मखाने तकरीबन मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिए हैं। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब उसी सब्र और तहम्मुल के साथ हमने इसको फ्राई करना है। हल्के हल्के हाथ से हिलाते जाना है और फ्राई करते जाना है। याद रखिए कि हमने इतना करना है कि ये भी क्रिस्प हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हल्की आग के साथ और हल्के हाथ के साथ हमने अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। और जब हमें लगे कि अब ये काफी हद तक चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो हमने इसको निकाल लेना है। याद रखिए कि एकदम से क्रिस्प नहीं होंगे, बल्कि जब हम इसको निकाल कर कुछ देर के लिए रख देंगे तब ये अपनी क्रिस्प सूरत में आ जाएंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं और इसको एक तरफ रख देते हैं, और जब तक ये वहां पर थोड़े ठंडे हो रहे हैं हम अगली चीजों को फ्राई करते हैं। अब हम ऐसे करेंगे, एक दफा फिर कढ़ाई हमारी चूल्हे के ऊपर है, इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करेंगे, और अब इसके अंदर हमने डालना है खोपरे का पाउडर या कोकोनट पाउडर। इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर लिया है। आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और फौरन इसको हिलाते हुए इसको फ्राई करना है, क्योंकि खोपरे का पाउडर जो है वो एकदम जलने की सलाहियत रखता है। तो हमने इसको जलने नहीं देना, बल्कि हल्का सा इसको फ्राई करना है। इसकी खुशबू एकदम फैलेगी, पूरा घर खुशबू से भर जाएगा। तो ये देखिए, अब ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको भी एक तरफ निकाल लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 सेकंड, एंड दैट्स इनफ। जनाब, हमने खोपरा तो कर लिया फ्राई। अब कढ़ाई जाएगी एक बार फिर चूल्हे पर। इसके अंदर फिर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच देसी घी। अब हमने आग को रखना है दरमियाना, यानी हमने ना आग बहुत तेज रखनी है और ना बहुत ही हल्की। और अब इसमें जाएगी सूजी। यहां पर हमने सूजी ले ली है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम सूजी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका रंग गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही इसका रंग गोल्डन होगा हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन याद रखिए कि सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लेती है, तो आपने सब्र के साथ चमचा चलाते हुए इसको भूनते जाना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से जल जाए और दूसरी तरफ से पके ही ना। तो इसलिए हमको हिलाते जाना है, हिलाते जाना है, हिलाते जाना है और पकाते जाना है, पकाते जाना है, पकाते जाना है। ये भी सब्र आजमा काम है, क्योंकि सूजी ने एकदम भुनना नहीं है, और जब भुनने पे आई तो जल जाना है। तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आंखें जमाए हुए इसको पकाना है।
तो जैसे ही आपको पता चले कि ये चारों तरफ से गोल्डन रंग इस पर आ चुका है, तो अब वक्त है इसको बाहर निकाल लेने का। बहुत ही जबरदस्त शानदार सी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, क्या ही कहने। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब जबकि हमने सूजी भी भून लिया है, तो क्यों ना मैं आपको दिखा दूं अपने मखाने कि वो किस तरह से क्रिस्प हुए हैं, क्योंकि कुछ देर गुजर चुकी है। यहां देखिए, ये देखिए, जब मैं इसको उठाऊंगा और आपके सामने इसको दबाऊंगा तो ये देखिए बिल्कुल क्रच की आवाज के साथ ये टूट जाएंगे। तो यही चीज हमको चाहिए। तो दोस्तों अब बारी आती है शीरा बनाने की। शीरा बनाने के लिए हम एक दफा फिर कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। और अब यहां पर देखिए, ये मैंने ले ली है शक्कर, जो कि लिया है मैंने 500 ग्राम। ये 500 ग्राम शक्कर इस कढ़ाई में चली जाएगी। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप या 8 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देंगे। और पहले हम अच्छी तरीके से शक्कर को इस पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके नीचे हल्की सी आग जला देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे यहां तक कि ये अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर घुल जाए। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने वो टाइम बहुत एहतियात से, बहुत सब्र के साथ दे देना है इसको। तो यहां देखिए, ये अब हमारा शीरा बनके तैयार हो चुका है। लेकिन हमने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने इसको पहले छान लेना है। छानना हमने इसको मलमल के कपड़े से है, ताकि इसके अंदर अगर कोई रेत के जर्रात वगैरह मौजूद है तो वो भी छन कर निकल जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक तरफ कर देता हूं और मैं इसको छान लूंगा। तो अब बारी आती है पीसने की। तो अब हमने बारी बारी तमाम चीजों को जिस सीक्वेंस में हमने भूना था उसी सीक्वेंस में हमने उसको पीसना भी है। हमने उसे पीसना है दरदरा, बारीक नहीं पीसना। बारीक उस सूरत में पीसेंगे कि अगर सामने वाली ऑडियंस जो हमारी, जो खाने वाले हैं, वो बुजुर्ग हो और वो बिल्कुल ही कुछ चबा ना पा रहे हो, तो हम उसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अदरवाइज इसको हमने दरदरा ही पीसना है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए चॉपर, क्योंकि अगर हाथ से पीसेंगे तो पीसते पीसते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए चॉपर में से दरदरा पीसना आसान भी है और ये जल्द भी हो जाएगा। याद रखिए, इसमें से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं ताकि वो बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स चले जाएंगे चॉपर के अंदर और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए जनाब, ये चॉप हो चुके हैं और यहां देखिए बिल्कुल दरदरी हालत में है। बस इसी तरीके से हमने इसको चॉप करना है। इसको चॉप कर लेने के बाद हम एक कोई बड़ा बर्तन लेंगे और उस बड़े बर्तन के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। मैंने यहां पर एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, इस कढ़ाई के अंदर इसको शामिल कर दूंगा। इसके बाद जो मैंने अगला बैच फ्राई किया था उसको हम चॉप करेंगे और उसको भी इसी तरह से दरदरा सा चॉप कर लेंगे। सारी चीजें जाएंगी चॉपर के अंदर और फिर चॉप कर देने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अब टाइम है इसको निकालने का। ये भी चली जाएंगी तमाम चीजें हमारी कढ़ाई में और हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। गोंद को भी हमने इसी तरह से चॉपर में डाल देना है। बिस्मिल्लाह। देना है और अच्छी तरीके से इसको हमने चॉप करना है, इतना कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके इसको पाउडर फॉर्म में ले आना है। और बस ये देखिए, गोंद भी अब पाउडर फॉर्म में बनके तैयार हो चुकी है। पहले भी ऐसी थी, समझ डाली पाउडर हो गई। और अब इसके ऊपर चली जाएगी गोंद, जिसको हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया था, और इसको हम फैला देंगे। और अब बारी आती है मखानों की। ये मखाने भी जाएंगे अब चॉपर के अंदर और हमने इनको भी चॉप कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि ये भी छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो जाए। और ये देखिए, ये अब हमारा चॉप होकर तैयार है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया,
कि इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है मगर रोज़ा, कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ, और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी बेहतर है। ये मखाने भी हम इसके अंदर यूं करके शामिल कर देंगे और इनको भी इस तरह से फैला लेंगे। तो जनाब अब बारी आती है बाकी चीजें इसमें शामिल करने की, और अब इसके अंदर चली जाएगी सूजी। बिस्मिल्लाह। और इसको भी हम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें चला जाएगा खोपरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको फैला देंगे। अब खास किस्म के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। 6 खाने के चम्मच में इसके अंदर शामिल करने लगा हूं सौंफ का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा कमरकस। यहां पर देखिए जो असल हालत में कमरकस होता है वो इस तरह से होता है, लेकिन हमने इसको इस तरह से शामिल नहीं करना, बल्कि हमने इसको पीस लेना है। और ये देखिए ये पिसी हुई हालत में कमरकस मेरे पास है। ये जो पिसी हुई हालत में कमरकस है इसको मैं तकरीबन 2 खाने की चम्मच इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ये कमरकस आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, अगर आप जाके वहां पर उनसे तकाजा करेंगे तो वो आपको आराम से दे देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 चाय के चम्मच इलायची पाउडर, सब्ज इलायची का पाउडर। बिस्मिल्लाह। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर शामिल करूंगा अदरक का पाउडर। और याद रखिए ऑप्शनल चीज इसमें जो है वो इसके अंदर आप काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच सफेद मिर्च भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है इसको शामिल करना चाहें या ना करना चाहें। अब हमने इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके लिए आप हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह मिक्स करना आसान होगा। और इस मिक्स करने में भी आप तकरीबन कोई 5 मिनट इसको दे ही दें, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह क्या ही बात है। हल्के हाथ से हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं, हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं, ऐसे कि चारों तरफ हर चीज बराबर बराबर तकसीम हो जाए। जब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसको वापस बराबर कर देते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर जो हमने छान लिया है शीरा उसकी। अब इसके अंदर ऊपर से हम तमाम का तमाम शीरा जो है वो हम इसके ऊपर ऐसे करके डाल देंगे। ये देखिए, और एक बार फिर हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इस शीरे के साथ भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर कहीं पर कोई गुठली वगैरह बन रही हो तो उसको भी तोड़ते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं आराम से, इत्मीनान से, हल्के हाथ से, गिराना भी नहीं है और इसको मिक्स भी करना है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम आप लगा ही लीजिए। तो जनाब ये रहा जबरदस्त हमारा मिक्सचर, जबरदस्त हमारी पंजीरी जो अब तैयार हो चुकी है। और जब हम इसको सारे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हर तरफ से चीज बराबर हो जाएगी, तो हमने जो अलग से ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उसको इसके ऊपर से भरोड़ देंगे, ताकि थोड़ा सा लुक भी आ जाए और कुछ साबित ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल हो जाए। तो जनाब ये लीजिए, जबरदस्ती हमारी पंजीरी बनके तैयार है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसको प्रिजर्व करने के लिए। इसके लिए हम कोई एयर टाइट जार, एयर टाइट कंटेनर, इस किस्म की कोई चीज लेके उसके अंदर इसको बंद करके रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं। तो यहां देखिए अब मैंने ले लिया ये एक अदद कंटेनर। इस कंटेनर के इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा। ये एक एयर टाइट कंटेनर है। इसको इसके अंदर डाल के तो हम इसको रख सकते हैं। और दोस्तों एक और बात जो आप सब जानना चाहते हैं कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान तरीका यह है कि रोजाना सुबह उठकर 1 या 2 खाने के चम्मच इस पंजीरी की आप खा लें, ऐसे ही। कोई जरूरत नहीं है कि इसके साथ कोई और चीज शामिल की जाए, बस ऐसे ही कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप गर्म दूध लें और 1 चम्मच आप इसको मुंह में डालें और साथ ही गर्म दूध के साथ इसको चबाते हुए दूध भी पिएं और इसको भी खा जाएं।
तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसी पंजीरी को दूध के अंदर मिक्स करके तो उसको दूध के साथ ही पी और खा लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे यकीन है कि पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मुझे यानी माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।